आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और जो हमने सुना कि फलवंत होने के लिए, निष्फल नहीं होने के लिए, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में भी मैं इन्हीं वचनों से अपने आप को अ, अपने मन में सोच रहा था। और जो एंड है, जो लास्ट बात इसमें लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे कि 7वें वचन के आखिरी में, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो मेरे प्रियो, जो सार है, जो फ्रूटफुलनेस का, जो फलवंत होने का जो लास्ट पार्ट बताया गया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो है प्रेम। और प्रेम बोलने से परमेश्वर पिता ने मुझे पिछले दिनों में अच्छी रीति से सिखाया कि प्रेम यह नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु प्रेम यह है कि उसने हमसे प्रेम किया। और जब ये प्रेम हमारे अंदर में आता है, तो एक ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे विशेष करके भाई बोलने से, अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और एक वचन में एक बात लिखी हुई है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है और उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम जी, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। भाईचारे की प्रीति को इस वचन के द्वारा हम ऐसे समझते हैं कि जिस पिता, मैं समझता हूं जितने यहाँ पे हम नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं, जन्म देने वाला पिता है। और जब मैं भी उसी पिता से जन्मा, आप भी उसी पिता से जन्मे, और जितने विश्वासी हैं जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, जब सब उसी पिता से जन्मे, तो सिर्फ मैं ही नहीं जन्मा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नया जन्म को प्राप्त किए हैं और उसी पिता से जन्मे हैं। तो जब मैं जन्माने वाले से प्रेम रखता हूँ, क्योंकि उसने मुझे नया जन्म दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पर विश्वास करने के द्वारा, तो जब मैं जन्माने वाले अर्थात पिता से प्रेम रखता हूँ, तो जो और उससे जन्मे हैं, मैं उनसे कैसे बैर रख सकता हूँ। तो ये भाईचारे की प्रीति हम में और बढ़ती चले जाए, क्योंकि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रभु हमारी इन बातों से सहायता करें। और मेरे प्रियो, जो हम कल विषय देख रहे थे, ज्योति के विषय में, उसी में से कुछ और बात हम आज और देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि कुछ बातें और हमारे सामने में क्लियर होती चली जाएं। और अगर आप देखेंगे कि ज्योति के विषय में हमने कई बातों को कल देखा, और ये बातें जो हम परमेश्वर के वचन से करते हैं, ये सब बातें मेरे प्रियो प्रगटीकरण है, और बहुत ही भेद की रीति पर है, और बहुत ही खास है। और इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन बातों को और भी अच्छी रीति से समझें, और भी अच्छे तरीके से, ताकि कई बार कुछ डाउट्स होते हैं हमारे मन में, तो वो क्लियरिफाई हों। और दूसरी बात कि हम ज्योति में रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, एक व्यक्ति या तो ज्योति में रहता है या तो अंधकार में रहता है, और या तो फिर वो उस स्टेज में रहता है, जैसे हम पिछले कल देख रहे थे, कि जहां ज्योति उसके जीवन में बढ़ते चले जा रही। और हम में से कई ऐसे स्टेज में रहते हैं, और इसीलिए ये जो अंधकार शब्द है ना, जो उसका विपरीत है, इसमें
शैतान का साम्राज्य है, ये डोमेन है, ये डोमिनियन है शैतान का। और इसलिए आपने एक वचन पढ़ा होगा कुलुसियों की पत्री में कि उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वो ज्योति में उसने हमें प्रवेश कराया है। जैसे कि कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब आप देखिए, एक पूरा का पूरा डोमेन है, एक अंधकार का पूरा राज्य है और एक ज्योति का पूरा राज्य है। और इस अंधकार के राज्य में से परमेश्वर एक व्यक्ति को छुड़ा करके अपने पुत्र के राज्य में, जो ज्योति का राज्य है, उसमें प्रवेश कराता है। और इसीलिए ये एक बहुत अहम ट्रांसफर है एक राज्य से दूसरे राज्य में। जैसा पौलुस एक जगह लिखते हैं इफिसियों की पत्री को लिखते समय कि पहले तो तुम अंधकार थे, पहले तो तुम अंधकार थे। तो हम में से हर एक व्यक्ति, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य क्लेम नहीं कर सकता कि मैं हमेशा से ज्योति में था। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैं हमेशा से ज्योति में था, या हमेशा से मैं मेरे काम हमेशा से अच्छे थे? नहीं, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है, एक ऐसा गवाही का, जिसको हम अपनी गवाही बोलते हैं, कि जहां हम शेयर करते हैं कि ये वो पॉइंट था मेरे जीवन का जहां पर से मैंने नया जीवन प्राप्त किया, मैंने विश्वास किया और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने किया है ये काम। ये सबसे अहम बात है। वो प्रवेश कराता है हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। अगर आप एक और वचन देखेंगे, पतरस की पत्री, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें, जिसने मुझे, जिसने हम सबको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है अंधकार से छुड़ा करके। तो मेरे प्रियो, अगर आज हम ज्योति में हैं या आज हम चीजों को देखने पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है उस बड़ी ज्योति में जिसके द्वारा हमने ज्योति पाया है। और इसीलिए अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री खोलेंगे और उसका 1 अध्याय निकालेंगे, निकालिए उसके 5 वचन में, देखिए यहाँ पे यूहन्ना क्या लिख रहे हैं। पहला यूहन्ना 1 का 5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जी, यहाँ पे देखिए, आप यूहन्ना को ध्यान से देखिए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया जब मैं इन विषयों को ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा था, एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कर रहा था, तब परमेश्वर पिता ने मुझ पर दया किया और मुझे समझाया, और मैंने यूहन्ना के बारे में सोचना शुरू किया। यूहन्ना का, चाहे आप सुसमाचार पढ़ लीजिए, चाहे पहली पत्री पढ़ लीजिए, इससे पहले कि यूहन्ना बताते कि परमेश्वर प्रेम है, इससे पहले बताते यूहन्ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपनी दोनों लेख में ज्योति का वर्णन पहले किया है। और इसलिए जब तक एक व्यक्ति ज्योति ना पाए, ज्योति में न आए, ज्योति को ग्रहण ना करे और देखने न लगे, मैं आपको सच बताता हूं, वो प्रेम को कभी नहीं समझ सकता।
और इसीलिए आप पहला यूहन्ना की पत्री भी आगे पढ़ते चले जाएंगे तो तीसरे अध्याय में जाकर के कहीं पे यूहन्ना ने प्रेम के विषय में बताया है। इससे आगे भी चर्चा किया है, दूसरे अध्याय में भी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम जब बात आता है, तो ये मनुष्य मनुष्य के प्रेम या संसार के प्रेम की बात नहीं करता। और इसका देखिए, लिखा क्या है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया। हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर, संसार में। और ये बात प्रमाणित करता है कि पृथ्वी में से प्रेम की परिभाषा कभी नहीं निकल सकती। ये प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, परंतु सच्चा प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। वो कहाँ है? स्वर्ग में। और इसलिए सच्चा प्रेम की परिभाषा, सच्चा प्रेम का प्रमाण स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के थ्रू नीचे आया। और इसीलिए जिस परमेश्वर को, जैसे यूहन्ना यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमने जो समाचार हमने उससे सुना मतलब प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब समाचार सुनाना शुरू किया, मैसेज देना शुरू किया, तो उन्होंने ज्योति के बारे में बात किया। और इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि अपनी दोनों पत्रियों में यूहन्ना ने जब लिखना शुरू किया, तो उनको स्मरण आया कि सबसे पहले हमने क्या सुना था? ज्योति। उत्पत्ति में भी आप देखिए, सबसे पहले जिस कार्य का वर्णन है वो ज्योति है। और इसलिए सबसे पहले एक जीवन में अगर ज्योति न चमके, वो प्रकाशमान ना हो, तो आगे की बात वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। आगे की बात उसके लिए बिल्कुल धुंधली है। वो सुन सकता है लेकिन समझेगा नहीं, वो देखेगा लेकिन सूझेगा नहीं, और इस प्रकार की बातें होने लगती। लेकिन जब ज्योति चमकता है, तो हमने कल देखा कि चंगाई का सबसे पहला स्टेप है ज्योति, कि ये आंख नहीं, इधर की आंख देखने लगे। एक विशेष बात है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे यही पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 और 16 को पढ़िए। 3 का 16वां वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। एक पर बार फिर जिस से पढ़िएगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि जी। उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी, हमने प्रेम इससे जाना, हमने प्रेम इससे जाना। अगर आप एक वचन इसी का 4 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए, जिस वचन को मैं कोट कर रहा था। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जी। तो वो बोल रहे हैं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और बाइबल में ये बताता है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है इस परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो जब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो यूहन्ना कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ज्योति है या परमेश्वर प्रेम है? अगर आप इसका 4 का 8 वचन पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है लिखा है यहाँ पे मेरे प्रियो। तो और इसका 12 वचन को पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है,
और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना बोल रहे हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो यूहन्ना कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? जब यूहन्ना ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो यूहन्ना कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ज्योति है? आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और यूहन्ना अभी पीछे हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या बोलते हैं? हमने प्रेम इससे जाना। इसका मतलब हमको प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं था इससे पहले। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और जब उन्होंने यीशु को देखा, उसके प्रेम को देखा, उसके चाल चलन को देखा, उसके व्यवहार को देखा, तब उन्होंने पिता को जाना। और उसके विषय में, जिनको उन्होंने देखा भी नहीं, कभी पिता को देखा नहीं अपनी इन आंखों से, उसके विषय में वो एक बात निश्चिंत हो गए, निश्चय उनको हो गया था कि परमेश्वर प्रेम है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखने के द्वारा। आज कितने लोगों को आप यीशु मसीह को दिखा सकते हैं? और इसीलिए जो लोग आपको देखते हैं, आपके व्यवहार को देखते हैं, मेरे व्यवहार को देखते हैं, मेरे प्रेम को देखते हैं, मेरे चाल चलन को देखते हैं, मेरे अंदर जो ज्योति उसको देखते हैं, उससे वो जानते हैं यीशु मसीह को। और इसीलिए उसका अनदेखा, जो अनदेखा है, उसको आप और मैं लोगों को दिखा सकते हैं, और वही दिखाने का है। और इसलिए बोला कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। उसके गुण को यीशु ने सबसे पहले प्रकट किया कि पिता कैसा है। और इसीलिए यीशु के लिए लिखा है वो उसका प्रतिरूप है, एग्जैक्ट कॉपी है वो अपने पिता का। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी जब हम उसके एग्जैक्ट कॉपी बन जाते हैं ना, तब लोग हम में यीशु को देखने पाते हैं। जैसा हम गीत को गाते हैं ना, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और इसीलिए अगर आप रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन पढ़िए तो। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। उसके कामों के द्वारा, क्या शब्द का देखने में आते इस्तेमाल? हैं। देखने में आते हैं। वो अनदेखा है, लेकिन उसके कामों के द्वारा वो देखने में आते हैं। और इसी को यीशु बोल रहे थे कि मेरा विश्वास करो, इन बातों का विश्वास करो, नहीं तो उन कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूं, या पिता जो मुझ में हो करके करते हैं। और इसलिए उस अनदेखे परमेश्वर के गुण मैं और आप जो दिखाई देते हैं वो प्रकट करते हैं, और उस अनदेखे का प्रमाण देते हैं कि आज भी इस पृथ्वी में उसका आत्मा काम कर रहा है, और उसके पुत्र का स्वभाव काम कर रहा है, और आज भी इस जगत में ज्योति है। इस अंधकार के बीच में ज्योति है, ज्योति के संतान है। अभी भी कंप्लीट डार्कनेस नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कलीसिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए, जब हम विश्वास करते हैं और जब हम ये आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं ना, मैं आपको सच बताता हूं, आप एक बात का अनुभव करेंगे कि जितनी चीजें आप इन आंखों से देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती। और इसीलिए जब आप जितना आप विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना आप कुछ ऐसी बातों को देखेंगे, देखेंगे मतलब इन आंखों से नहीं। जैसा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 1 वचन में क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास, आशा की वस्तुओं का निश्चय जी, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जो दिखाई नहीं देती उन बातों का प्रमाण है, प्रमाण।
और जो लोग ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, वो लोग और ज्यादा समझने लगते हैं कि जो देखी हुई चीजें हैं ना, वो थोड़े समय की हैं, परंतु जो अनदेखी चीजें हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, वेलकम टू द अनसीन वर्ल्ड। मैं तो वेलकम करने वाला कोई नहीं होता हूं, परंतु आप लोग जो मुझसे पहले आए, आपको मेरा एक सेंस में वेलकम करना चाहिए। तो मैं अपने आप को वेलकम बोल लेता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से उस इस जीवन में मेरे सीनियर्स हैं, मैं समझता हूं ऐसा बोलना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रियो, समझिए, ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना हमारे, ये जो डिस्प्यूट होते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ऐसा देखा, किसी ने ऐसा बात किया, किसी ने यहाँ इज्जत नहीं दिया, किसी ने वहां आप नहीं बोला, किसी ने वहां पैर नहीं छुआ, किसी ने वहां हाथ नहीं जोड़ा, किसी ने वहां चेयर में नहीं बैठाया, ये सब देखी हुई चीजें हैं। ये सब देखी हुई चीजें हैं। और इसीलिए आप देखिए परमेश्वर का वचन कैसे इस सब चीजों को संबोधित करता है। एक वचन मुझे परमेश्वर के दया से याद आता है कि पतरस की पत्री में लिखा है कि फूल, वहां पे विश्लेषण किया गया है। अगर आप पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़िए। जी। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। जी हाँ, 24 में लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है। घास के समान है और उसकी सारी शोभा फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु एक चीज है जो हमेशा बना रहे, वो है परमेश्वर का वचन। और उसी अविनाशी वचन के द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया है। तो जो जीवन उस वचन के द्वारा पाया गया है, वो अनंत तक बना रहेगा। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसके दूसरे पत्र पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके शायद 17 वचन में ऐसा लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती चली जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना है। तो ये डिसीजन है कि सर्वदा का जीवन चाहिए कि थोड़े दिन का सुख चाहिए। और पाप में थोड़े दिन का सुख है, वरन पवित्रता में, धार्मिकता में और अपने परमेश्वर के भय और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में सदा काल का जीवन है मेरे प्रिय। और इसी अनंत का जीवन देने के लिए उसने हम अपने लिए, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। क्या आप इन चीजों को देख रहे हैं? क्या मेरा और आपकी निगाहें इन चीजों पे लगातार टिकी हुई हैं? अगर इन चीजों पे लगी हुई ना, तो यहाँ की ज्यादा उथल पुथल आपको ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। होता है परेशानी, होता है, बिल्कुल होता है, परंतु मूसा के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि उसने थोड़े दिन पाप में सुख बिताने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख बिताने को उत्तम समझा। क्यों? ऐसा क्यों होने पाया? क्या लिखा है अगर आप इब्रानियों की पत्री में देखेंगे तो 11 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। जी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में सुख है, शरीर का सुख है, संसार का सुख है, लेकिन कितने दिनों के लिए? थोड़े दिनों के लिए। यही संसार ऑफर करता है। शैतान के पास आपको ऑफर करने के लिए थोड़े समय का सुख है, और उसके बाद में एक बहुत लंबा समय दुख का। जिस प्रकार हम लाजर और उस धनवान व्यक्ति के बारे में हमने सुना है। और यहाँ पे लिखा है 27 वचन में, सॉरी 26 वचन में, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें
फल पाने की ओर लगी थी, फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें कौन सी आंखें, ये नहीं, उसकी एक और आंखें खुल चुकी थी, और वो पाप में थोड़े दिन एंजॉय करना, लग्जरियस लाइफ जीना, इन सब चीजों को छोड़कर उसके पास ऑप्शन था। आज हर व्यक्ति के पास में ऑप्शन है, मेरे पास में ऑप्शन है, आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन आप चूज कर रहे हैं, मैं चूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी ज्योति से हमारी ये आंख खुल गई, और हम इन आंखों से भले 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर देखने पाते होंगे, 150 मीटर देखने पाते, परंतु जो उसने हमारी आंख खोली वो अनंत जीवन के लिए खोली है मेरे प्रिय। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा एक और वचन पढ़ लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। विषय कुछ और था आज एक्चुअल में, परंतु परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हम भीतरी मनुष्य तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आगे, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा पल भर का लाइट मोमेंट्री अफ्लिक्शन, आपको दुख है, होगा, लेकिन कितने दिन चलेगा वो? शरीर में दुख है, कोई बीमारी नहीं जा रही है, कितने दिन आपको लेकर के जाएगा वो? परिवार वालों से दुख है, नौकरी में दुख है, किसी और चीज का दुख है, लाइट मोमेंट्री अफ्लिक्शन होता है, हल्का सा दुख है ये। यद्यपि वो हल्का नहीं है, बहुत ऐसा है कि आप ही जानते हैं और आप ही सह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है भाई उस चीज के लिए। जी हाँ, लेकिन फिर भी उसको अगर आप कंपेयर करें, हमारा पल भर का हल्का सा, मैं विशेष करके उन दुखों की बात कर रहा हूं जो आप मसीह के कारण उठाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जो आप परमेश्वर का विचार करके दुख उठाते हैं, जो आप परमेश्वर का विचार करके अपने होठों को, अपने जबान को बंद कर लेते हैं, जो आप परमेश्वर का विचार करके झगड़ा नहीं करते, जो आप परमेश्वर का विचार करके दुख उठाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो मसीह का आत्मा है, जो खुद दुख उठा करके दूसरों को भला देना जानता है, और इसलिए आप चुप रहते हैं। ये और कोई नहीं, ये और कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, परंतु उसका आत्मा है जिसने सबसे प्रथम, जो पहलौठा है, जिसने सबसे पहले मेरे और आपके लिए चुपचाप एक वध किया। वह वध करने के लिए जो भेड़ लेकर के जाता है ना, भेड़ मेमने को लेकर के जाते हैं, या भेड़ को ऊन कुतरने के लिए जाते हैं, तो जो चुपचाप से चला जाता है, वो हमारा प्रभु है। हम उसको देखते हैं, हम उसकी भेड़ है मेरे प्रियो, और वो आपको बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी भेड़ उसका शब्द सुनते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, ये हमारा पल भर का, मैं आपको बोलना चाहूंगा थोड़ा सा और, पल भर का हल्का सा क्लेश है। यद्यपि ये इस आपके करंट सिचुएशन के लिए हल्का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अनंत से कंपेयर करेंगे, उसके लिए हल्का है। पल भर का हल्का सा क्लेश, आगे क्या लिखा है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत, मैं इस शब्द में आपको लेकर के आना चाह रहा था, अनंत महिमा को उत्पन्न कराता है। और ये किन लोगों के साथ हो पाता है पता है? उसके जस्ट आगे वचन को पढ़िए, 18 वचन को। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ये है, देखिए, जिनकी अंदर की आंख खुल जाती है ना, जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, जिन्होंने उसकी ज्योति को पा लिया है, वो अनंत को देख रहे हैं, यहां से उस अनंत जीवन को देख रहे हैं जिसका उसने वादा किया है। और जिसने वादा किया है वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। और इसलिए मेरे प्रियो, देखिए,
कि ये जो पल भर का हल्का सा क्लेश है वो थोड़े समय का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न कराता है। और इसलिए कि क्यों, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को लेकर के चलते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु कितने देर की है? आज जिनके पास में संसार का धन है और जो उस पे फूलते हैं, कितने दिन के लिए? आज जिनके पास में बहुत अच्छा हेल्थ है और जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, कितने दिन के लिए? आज जिनके पास में बहुत बुद्धि है और वो अपने बुद्धि उनके लिए सफिशिएंट है, उनको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, कितने दिन के लिए? परंतु जो, मैं बोलना चाहूंगा एक तरीके से, एक सेंस में, फूल हैं, जो संसार के बातों पे लगे रहते, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान का एक कार्य है मेरे प्रिय, एक उसकी सेवकाई है बोलना चाहिए, एक भरमाने का तरीका है। वो दिखाता है, वो इन आंखों से दिखाता है, जबकि परमेश्वर मुझे और आपको इन आंखों से देखने बोलता है, विश्वास की आंखों से देखने के लिए बोलता है। उसने हवा को दिखाया, उसने दाऊद को छत पर से दिखाया, उसने बहुत सारे लोगों को दिखा करके गिराया, और वो दिखाता है। उसने यीशु को एक हाइट पर लेकर के गया और दिखाया, देखो। और जिसने इस देखी हुई वस्तुओं को, देखी हुई चीजों को परमेश्वर के नाम के लिए नकारा है, परमेश्वर को इनसे ऊपर दर्जा दिया है, उन्हीं को सब चीज दिया गया आगे चलकर। उसने बोला कि देख, पृथ्वी का कहाँ का गौरव, कहाँ का महिमा, कहाँ की ग्लोरी दिखाई? पृथ्वी पर की, है ना। और अगर आप उस मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है कि उसने यीशु को कंगूरे पर ले जाकर के पूरा महिमा दिखाया पृथ्वी का। कहाँ की महिमा, कहाँ का गौरव दिखाया? पृथ्वी का, क्योंकि उसके पास वही है, उसके पास वही ऑफर करने के लिए। और लास्ट, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु क्या बोलता है पता है? यीशु ने क्या कहा जब वो मरे हुओं में से जी उठा? उसने कहा, केवल पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और मेरे प्रियो, ऐसे ही लोग चाहिए। और मुझे और आपको परमेश्वर एक ऐसे ही कलीसिया बनाना चाह रहा है। फिलिपियों की पत्री, अगर आप उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 18 और 19 वचन को पढ़िए तो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं रो रो करके, मैं अपने पूरे एक्सप्रेशन को दिखा करके तुमसे विनती करता हूं, तुमको बताता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं, इन पृथ्वी की वस्तुओं पे मन लगाए रहते हैं, उनका पेट उनका परमेश्वर है। और यही नहीं, ऐसा जीवन जीने जीने से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, बैरी, एनिमीज हैं। और अपनी ही लज्जा की बातों पर वे घमंड भी करते हैं। और इसी बात को पौलुस बोल रहे थे कि उनका जो अंत है, कहां तक पहुंचेंगे वो? उनका अंत विनाश है, डिस्ट्रक्शन है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए कि याकूब में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि जो कोई संसार से मित्रता चाहे, जो कोई संसार का मित्र बनना चाहे, वो एक्चुअल में परमेश्वर का बैरी बनता है। और इसलिए पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो क्रूस का के बैरी हैं अपने ऐसी चाल चलन से। और क्या बात आती है? पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाना। अब देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़िए तो। अच्छा, अब 32 से पढ़ लीजिएगा चाचा। हम्म।
यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब देखिए, पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सुसमाचार मैंने सुना, मुझ तक पहुंचा, उसी को मैंने आगे तुम तक पहुंचा दिया। लेकिन सुसमाचार के एक पार्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। आपने ध्यान दिया कि जब पौलुस एथेंस में उनको एक्चुअल में सुसमाचार सुना रहे थे, तो जैसे उन्होंने मरे हुओं में से जी उठने का बात किया, तो लोगों ने बोला ये बातें हम कभी और सुनेंगे तुझसे। ये जो रिजरेक्शन है ना, ये जो पुनरुत्थान है ना, जिसकी हम आशा देख रहे हैं, उसके साथ में जैसे कुलुसियों की पत्री में आपने पढ़ा होगा कि क्या लिखा है कि तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है, और जब वो आएगा तो प्रकट होगा, वो महिमा सहित प्रकट होने वाला है। और इसलिए इस पार्ट के ऊपर में जो ध्यान रखते हैं ना मेरे प्रियो, कि वो धन्य आशा में लोग जो प्रतिदिन जी रहे हैं ना, कि वो एक दिन आएगा और हमको लेकर के जाएगा। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं, वही लोग जाग रहे हैं, बाकी बहुत से सो गए। वो भले ही एक व्यक्ति चर्च जा सकता है, मैं फिर वही सब बातों को रिपीट करूंगा, बाइबल पढ़ सकते हैं रेगुलरली, रेगुलरली प्रार्थना कर सकता है एक व्यक्ति, परंतु अगर उसको ये आशा ना हो कि वो आएगा और मैं जाऊंगा, अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं चल रही है, तो एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली समझ लीजिए वो नींद में पड़ चुका है। और इसीलिए कई बार ये आत्मिक जागृति सभा लगानी पड़ती, जगाने के लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो विशेष पार्ट है ना, रिजरेक्शन, इसमें बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि वो आएगा और हम उसके साथ में जाएंगे। और यूहन्ना की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि जो उस पर ये आशा रखते हैं, जो उस पर ये धन्य आशा रखते हैं, वो अपने को उसी के समान पवित्र करते हैं। तो ये जो जीवन में अगर ये पार्ट रुक जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा उस दूसरे आगमन के लिए तैयारी ठप हो चुकी है। और फिर से अपने आप को, जैसे यीशु कलीसिया को बोलते हैं ना, बी जेलस, सरगर्म हो जा, मन फिरा, वापस आ जा, कम ऑन, ऐसे बोल रहे हैं वो। अगर डांट पड़ी उनको, तो इसलिए नहीं कि उन पर दोष लगाया जाए, परंतु उनको वापस से जागृत किया जाए। और इसलिए परमेश्वर कई जगह में अपने लोगों को भेज करके ये जागृति सभा में कई लोगों को फिर से सरगर्म करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझिए कि इस पत्री के इस अहम भाग का मतलब क्या है, कि यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते, तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे, ऐसा लिखा है। और इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखते हैं कि तुम पहले आशा रहित थे, तुमको कोई आशा नहीं थी। और एक व्यक्ति जब जीवन पाता है, उसके पास फुल आशा रहता है कि मैं अनंत जीवन जाऊंगा, स्वर्गीय देश के अभिलाषी बन जाता है एक व्यक्ति। और प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे पर पूरी पूरी तरीके से विश्वास करके पवित्रता में प्रतिदिन का अपना जीवन व्यतीत करता है, और एक अंश अंश करके उसके रूप में बदलता चला जाता है मेरे प्रिय। ये उसकी आशा रहती है। परंतु धीरे 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 क्या होता है, या तो खुद की लापरवाही बोलिए, और या तो एक व्यक्ति ऐसी संगति में पड़ गया है जहां ये सब बातें ही नहीं होती। वो भले ही एक चर्च कहलाता है, एक समूह कहलाता है, परंतु अनंत जीवन, वो दूसरे आगमन की तैयारी बिल्कुल जहां शांत हो गई, या जहां रिजरेक्शन की, पुनरुत्थान की बातें ही नहीं है, आशा की बातें ही नहीं है, वो ऐसी जगह में पढ़ करके उसको बोलते हैं बुरी संगति। हाँ, क्योंकि वो बुरी संगति आपको उस पुनरुत्थान की आशा से
ठप कर दे रहा है, जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ हो रहा था। और इसीलिए पौलुस उनको जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और सावधान कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में, जैसे पंकज भैया पिछले दिनों परमेश्वर पिता उनके थ्रू बता रहे थे चरवाहों के विषय में। और यही वचन हमने पढ़ा था, आपको याद है कि मैं अगर वन पशुओं से लड़ा इफिसुस में तो उसका क्या लाभ हुआ, कि अल्टीमेटली अगर तुम इसमें पहुंच गए, ये स्टेटमेंट पे पहुंच गए कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो क्या लाभ हुआ हमारे मेहनत का। अगर हम इसी जीवन में मसीह से सब कुछ पाने की आशा रखें तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं कि उसके इतने क्लोज पहुंचने के बाद भी हम उसका एक्चुअल पर्पस नहीं पहुंच समझ पाए कि वो आया किस लिए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया, वो मरे हुओं में से जिलाने के लिए आया, वो अपने साथ हमेशा रखने के लिए उसने अपने प्राण को दिए। यहाँ पे धन दौलत संपत्ति ये सब चीजों के लिए नहीं मेरे प्रियो। और इसीलिए अगर पृथ्वी की बातों पे एक व्यक्ति मन लगाता है तो वो अंधा है, क्योंकि संसार के अंदर सरदार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो बड़े ही चौकन्ने होकर के बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि बुरी संगति, यहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं कि आपने मैंने ना कई जो बोलते हैं कि हम प्रभु के नाम पे भरोसा, मतलब मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है। और इवन आज बहुत लोगों की हालत ऐसी, इवन मेरी भी हालत वैसी थी। लेकिन वो परमेश्वर है जो जगाने वाला है, वो परमेश्वर ही है जो अपनी ज्योति अंधकार में चमकाता है मेरे प्रियो। और तब हम सचेत रहते हैं। आज स्टेटमेंट ही यही, अच्छा खाओ भाई, अच्छा पियो, अच्छा खाओ, भले चंगे रहो। और क्या रखा है इस जीवन में। अब देखिए, ये है वो लोग जिनसे बचने का जरूरत है, आपको पता है। जी हाँ, इनसे बचने का जरूरत है कि कहीं आपकी भी स्टेटमेंट वैसी ना हो जाए कल को। और इसलिए पौलुस बोल रहे हैं बुरी संगति से बचो, क्योंकि वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अच्छी संगति क्या है? जिनका पूरा पूरा फोकस स्वर्गीय वस्तुओं पे, स्वर्गीय जीवन पे और उसके दूसरे आगमन पे लगा। यही है अच्छी संगति। और इसीलिए मेरे प्रियो ध्यान दीजिए कि कहीं ये रिजरेक्शन, मरे हुओं में से जी उठने वाली बात या उस धन्य आशा वाली बात कहीं धुंधली ना पड़ने लग जाए। आपको पता है शैतान यही काम करता है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह, जब जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के सामर्थ्य से उसे मरे हुए में से जिलाया, तो आपको पता है कि एक मैसेज वहां के लोगों में प्रचलित हो गया। क्या मैसेज? कि वो मरे हुए में से जी नहीं उठा है। उसके लोथ को, उसके शव को उसके चेले लेकर के भाग गए। किस चीज को टेम्पर किया जा रहा है, किस सच को झूठ में बदल दिया जा रहा है? पुनरुत्थान के मैसेज को। अगर आप 28 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़िए, क्या लिखा है। वे जा ही रही थी कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, वो उस समय लिखा गया था। क्या बात? कि उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, वो मरे हुओं में से नहीं जी उठा। वो मर गया, हमने उसे मार दिया। और उसका जो जो रिजरेक्शन का मैसेज है ना, मरे हुओं में से जी उठना, ये नहीं हुआ है। और क्या रीजन था उसके पीछे? पैसा दिया, झूठ बोलवा दिया। और जिस प्रकार ये पैसा दिया और झूठ बोलने का काम कौन करता है?
उससे पहले आपने देखा कि शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, उसने पैसे लिए, पकड़वा दिया। और झूठ का पिता तो आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं। किस मैसेज को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही, किस मैसेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही, किसको दबाने की कोशिश की जा रही मेरे प्रियो? केवल एक चीज, केवल एक चीज नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज, अर्थात पुनरुत्थान का वो समाचार। समय हो गया है, अब मैं खत्म करूंगा आपको दो वचन पढ़ा करके, जिस पर आप मनन कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़िएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कि हम पृथ्वी पर परदेशी और परदेशी और बाहरी हैं। बाहरी हैं, आउटसाइडर हैं, परदेशी हैं। आगे क्या लिखा है? जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हम पर में वे से हर एक सॉरी व्यक्ति जो नया जन्म पाया है, वो अपने पुराने जीवन को छोड़ करके आगे बढ़ा है। और अगर उस पुराने जीवन की किसी को, क्या लिखा है हिंदी में, सुधि होती, तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता। परंतु उनकी सुधि नहीं है, इसलिए लौट जाने का अब कोई अवसर नहीं है। और इसीलिए वो परदेसी और यात्री बन करके इस पृथ्वी पे जीवन बिता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जो ऐसी बातें कहते हैं, कोई ऐसी बातें कब कहता है? जब उसके यहाँ पे भरा हो ये सब चीज। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि वह स्वदेश की खोज में है। जो यहाँ की बातों से मन नहीं लगाते, उधर पर मन लगाए हुए हैं। जैसा मैं अभी आपको पढ़वाना भूल गया, फिलिपियों की वही पत्री में आप आगे पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय में वो बोलते हैं हम, हमारा जो सिटीजनशिप है, हमारी जो नागरिकता है, वो स्वर्ग की है, पौलुस बोलते हैं। और इसीलिए 16 वचन में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने कहलाने में उनसे नहीं लजाता। उसको शर्म नहीं आती ऐसे लोगों का परमेश्वर बोलने से अपने आप को। और वहां पे पौलुस बोलते हैं कि वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। क्या है लज्जा की बात? यहाँ पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहे। और इतना मन लगाना, देखिए हम लोग यहाँ रहते हैं, काम करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये सब गलत नहीं है, लेकिन इसमें रम जाना, संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम करना, परमेश्वर के बैरी बन जाना, यीशु के क्रूस के बैरी बन जाना, इस बात में गड़बड़ी है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर जो ऐसा चाल चलन चलते हैं, अर्थात जो स्वर्गीय बातों पे, स्वर्गीय देश पे मन लगाए हुए चलते हैं, यहाँ परदेशी हैं, परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता मेरे प्रिय। वो नहीं लजाता, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन का ये सुख, ये चकाचौंध को नेग्लेक्ट करके, दुख उठा करके अनंत काल के लिए उस जीवन को थामा है। और इसलिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप निकालिए, 6 अध्याय, धन्यवाद। अच्छा, सॉरी। ये छह अध्याय का 15 वचन पढ़िए तो। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। उन लोग उसको राजा बनाना चाह रहे थे, यीशु को। और जब वो उसको राजा, वो भीड़, जैसे हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, कि जब वो भीड़ उसको राजा बनाने के लिए चाह रही थी मेरे प्रियो, तो क्या लिखा यीशु ने क्या किया? एक जगह में लिखा है कि वो जानबूझ करके एक गधे के लादू के बच्चे को लेकर के आओ बोला, उसके ऊपर चढ़ा, और उसके बाद में वो पुराना जो वचन लिखा हुआ था कि तेरा राजा जो है वो दीन है, वो गधे के बच्चे पर सवार होकर के, एक जगह वो
उसने चुना। लेकिन यहाँ पे 15 वचन के अनुसार लिखा है, जब यीशु यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया, मतलब वहां से भाग गया। वो उसको राजा बनाना चाह रहे थे और वहां से चला गया, गायब हो गया। आपको पता है ये लोग कौन थे जो उसको राजा बनाना चाह रहे थे? आप सब जानते हैं। इनके विषय में एक खास बात यहाँ पे मैं पढ़वाना चाहूंगा। ये 25 और 26 वचन को पढ़िए, और 27 को। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परमेश्वर का कार्य देखा, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटी खा करके तृप्त हुए। और 27 वचन में वो क्या बोलते हैं? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु ऐसे लोगों के राजा बनने से शर्मा गए मेरे प्रियो, भाग गए। वहां लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों का परमेश्वर होने से नहीं लजाता। एक कैटेगरी है जो परदेशी समझ बन करके स्वर्गीय देश के अभिलाषी, ऐसों का परमेश्वर कहलाने से वो नहीं ले जाता। और यहाँ पे जब वो प्रभु को राजा बनाने के लिए लेकर के जा रहे थे, तो लिखा है वो उनके बीच से चला गया, किसी और को खोज लो। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम आश्चर्य कर्म के चलते नहीं, तुम परमेश्वर का कार्य वचन के चलते नहीं, तुम्हें रोटी पसंद, तुम्हें इस पृथ्वी की रोटी पसंद, तुम्हें इस पृथ्वी का कंफर्ट पसंद है, तुम इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो, तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो, उसके लिए मत ढूंढो। उसने कहा नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, डू नॉट लेबर फॉर ये नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु अनंत जीवन का उनका बात ये था। और इसलिए वो उनका राजा नहीं बनना चाहते थे। वो राजाओं का राजा है, वो मेरा और आपका भी राजा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे अंदर में ये गुण होना मांगता है। विषय आज कुछ और था, मैंने सोचा था वो ज्योति के विषय में जो प्रभु ने मुझे सिखाया आपको भी मैं शेयर करता। लेकिन न जाने ये बात, न जाने तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर के वचन है और डेफिनेटली हमारी सहायता के लिए आए हैं मेरे प्रियो। और इसलिए आइए हम एक ऐसी संगति में जिए जो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, और फिर ऐसे लोगों के साथ में हो जिनका गोल मेरे और आपके जैसे सेम हो, उस स्वर्गीय देश के अभिलाषी बन जाए। जैसे हमने पढ़ा ना कि उसकी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, यही इसी का वादा हमें संसार की सड़ाहट से छुड़ाता है जब हम वहां देखते हैं तो। और परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। ये है हमारे परमेश्वर पिता का एक एक गुण। और इसलिए आइए, जो देखने में आती इन आंखों से, उन चीजों को जो थोड़े समय की, जिनकी वैलिडिटी थोड़े समय की है, उनके पीछे ना जाएं, वरन जो चीजें अनदेखी हैं वो ही सर्वदा के लिए टिकेंगी। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जितने लोग जुड़े हैं, जितने इन बातों को सुनेंगे आगे चल करके, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष दें, और इन बातों को आपके और मेरे हृदयों में रखें, क्योंकि ये भी ज्योति से ही संबंधित है। बिना ज्योति पाए एक व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कर सकता। सो धन्यवाद आप सभी का भी।